दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे प्रश्नवाली 13.2 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। उसकी जो घनाभ की बीमाएं जो दिया गया है वो है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई है इसका 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर एक लकड़ी का घनाभ बना हुआ है और इसमें जो ऐसे 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं जो कि इसको खोदकर बाहर निकाला गया है। उसके बाद करना क्या है, इस कलमदान का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस घनाभ का आयतन निकालेंगे और इस घनाभ का आयतन निकालने के बाद ये चारों शंकु का आयतन निकालेंगे। सबसे पहले एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे और एक शंकु का आयतन जब निकल जाएगा तो इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो चारों शंकु का आयतन निकल जाएगा। अब इस घनाभ का आयतन और इस चारों शंकु का आयतन में से दोनों को हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। तो जो सबसे पहले दिया गया उसको लिखेंगे हल। दिया गया है क्या, घनाभ की बीमाएं। घनाभ की बीमाएं L बराबर 15 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास L, B, H आ गया तो जाहिर सी बात है कि हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालने के लिए फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास है 15 इंटू चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5। दशमलव को हटा के नीचे 1 0 1 और एक अंक के बाद है तो यहाँ पर एक अंक के बाद 1 0 बैठाएंगे नीचे। 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 15 इंटू 35 को जब इस मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 525 सेंटीमीटर घन। घनाभ का आयतन निकल गया। अब इसमें एक शंकु का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे एक शंकु का आयतन निकालने से पहले जो इसमें दिया गया उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे शंकु की त्रिज्या R बराबर है कितना, 0.5 सेंटीमीटर और इसकी गड्ढा मतलब गहराई है, गहराई मतलब इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम शंकु की ऊंचाई H बराबर कितना है, तो 1.4 सेंटीमीटर। अब इसकी आयतन निकालेंगे। लिखेंगे एक शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 इंटू पाई R स्क्वायर H, 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R। R यहाँ पर दिया गया है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। अब दशमलव को हटा के 1 0, दशमलव हटा के 1 0, दशमलव हटा के 1 0, जो कटेगा कट करेंगे इसको। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर कटेगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, A2 से A2, फिर 11 दूनी 22। अब नहीं कटेगा तो ऊपर बचा 11 और नीचे बचा कितना, 3 और 10 30 घन सेंटीमीटर आ जाएगा एक शंकु का आयतन। तो ऐसा कितना शंकु है, 4 शंकु है। तो यहाँ लिख देंगे 4 शंकु का आयतन बराबर होता है क्या,
एक शंकु का आयतन मतलब 4 गुने एक शंकु का आयतन लिखेंगे 11/30 सेंटीमीटर घन। तो 11×4 = 44/30 सेंटीमीटर घन आ जाएगा 4 शंकु का आयतन। तो हमारे पास दो चीज़ आ गया, एक घन का आयतन आ गया और 4 शंकु का आयतन आ गया। अब हमें निकालना है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो लिख सकते हैं लकड़ी का आयतन। यहाँ लिखेंगे लकड़ी का आयतन। कलमदान लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन माइनस कर देंगे 4 शंकु का आयतन। 4 शंकु का आयतन। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 44। पहले घनाभ का आयतन निकाले हम कितना, 525। तो लिखेंगे 525 घन सेंटीमीटर माइनस 44/30। यहाँ पर एक रखेंगे और इसको एलसीएम लेंगे, आएगा 30। 30 को भागा 1 से देंगे तो 30 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 30 525 माइनस 1 हो जाएगा 44। तो इसको लिख सकते हैं हम, जब इसे मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 1575 बटे या माइनस 44/30। अब 1575 में 44 को घटा देना तो बचेगा 15706/30। तो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया किसका, कलमदान लकड़ी का आयतन। अब क्वेश्चन नंबर है 5। प्रश्न आगे है, प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियों, जिनमें प्रत्येक का 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का आयतन 1/4 मतलब पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शंकु बनाएंगे, इस तरह से उल्टा शंकु। इस शंकु की जो ऊंचाई दिया गया है h बराबर वो है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर और इसमें जो है शंकु के जो अंदर है वो पानी से पूरी भरा हुआ है। जब इसमें हम लोग शीशे की कुछ गोलियां डालते हैं गोला गोला, तो ये पानी क्या होता है ना, बाहर आ जाता है। इस कुल पानी में से ये पानी बाहर आ जाता है। तो हमें गोलियों की संख्या निकालना है। हमें गोलियों की संख्या पता नहीं है, तो जो बाहर पानी निकलेगा उसी पानी के आयतन से हम लोग गोलियों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। दिया गया है क्या, शंकु की ऊंचाई हल या शंकु की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर।
और शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या हो गई। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पानी के कुल आयतन। तो पानी की कुल आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के कुल आयतन के, शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे। और एक चीज़ है, यहाँ पर जो गोली है उसकी त्रिज्या दिया गया है 3.05 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, इसको बड़ा आर देते हैं 0.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पानी की कुल आयतन, कुल पानी का आयतन, कुल पानी का आयतन तो शंकु के आयतन के बराबर होगा, शंकु के आयतन। तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर है 5 इंटू 5 इंटू एच है 8। तो 5 इंटू 5, इसको मल्टीपल करेंगे 22 इंटू 25 इंटू 8/21। तो 22 और 25 गुना करेंगे तो आएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 14 और 2 16, नहीं 15 के 5 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। फिर 0 करेंगे, इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 शून्य 0, 8 पच्चे 40 की 0 4, 8 पच्चे 40 और 4 44। यह आ जाएगा 44/0/21 घन सेंटीमीटर। यह आया कुल पानी का आयतन। अब निकालेंगे हम क्या, कि जो बाहर पानी इससे निकला, बाहर पानी आया, तो लिखेंगे कि पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, मतलब बाहर पानी का आयतन, पानी का आयतन तो 1/4 इंटू कुल पानी का आयतन होगा, कुल पानी का आयतन। तो यही पानी जो है बाहर आया, तो 1/4 इंटू जगह 4/0/21, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 1/0/21 सेंटीमीटर घन। तो बाहर पानी का आयतन इतना आ गया। अब हमें निकालना होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो लिखेंगे गोले का आयतन, तो गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर, आर दिया गया है बड़ा आर, यहाँ लिखेंगे बड़ा आर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, दशमलव हटाएंगे 1 0, दशमलव हटाएंगे 1 0, दशमलव हटा के 1 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ये 2 से 11 बार में कटेगा, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 होगा, ये 2 दूना 4, 2 से 2 कैंसिल, नीचे बचा, ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 21, 7 घन सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, तो गोलियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा बाहर पानी का आयतन, बाहर पानी का आयतन बटे कर देंगे इसको एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन।
गोले का आयतन, तो बाहर पानी का आयतन कितना आया 100/21 और फिर ये आया एक गोले का आयतन 11/21। एक जटिल भिन्न बन गया, इसको लिखेंगे 1/21, इसको उलट देंगे तो 21/11 हो जाएगा। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11। तो यहाँ लिख सकते हैं गोलों की संख्या, गोलियों की संख्या 100 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, लोहे के एक स्तंभ बना है। मतलब उसमें दोनों को इस तरह से जोड़ दिया गया है कि लोहे का एक स्तंभ बन गया है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर घन, लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो पाई का मान हम लोग को 22/7 नहीं लेना है, हम लोग को यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेना है। तो सबसे पहले हम एक आधार का बेलन बनाएंगे इस तरह से, और इस आधार के ऊपर एक और इस तरह का बेलन लगा हुआ है इस तरह से, और आधार का व्यास, आधार के बेलन का जो ऊंचाई है h बराबर वो दिया गया है 220 सेंटीमीटर, और इसकी जो व्यास है d बराबर वो है 24 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊपर का जो बेलन है उसकी ऊंचाई दिया गया है 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दिया गया है कितना 8 सेंटीमीटर। तो करेंगे क्या, इस बेलन के आयतन और इस बेलन के आयतन दोनों के निकाल के दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, तो पूरी लोहे का स्तंभ का आयतन निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हल, आधार या बेलन के आधार लिखेंगे, बेलन आधार का ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर 220 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दिया गया है r बराबर, इसकी व्यास दिया गया ना, इसकी व्यास है, व्यास बराबर d बराबर, तो d बराबर कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर। इसको त्रिज्या में बदल लेंगे, त्रिज्या बराबर हो जाएगा r बराबर d/2, तो r बराबर हो जाएगा 24/2, 12 दूना 24, 12 सेंटीमीटर। तो r बराबर जो है 12 सेंटीमीटर आ गया आधार के बेलन की त्रिज्या। अब ऊपर बेलन की ऊंचाई h बराबर 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या है r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन दोनों को निकालते हैं। तो लिखेंगे बेलन के आधार का आयतन बराबर πr²h। तो पाई का मान लेना है कितना 3.14 इंटू r, यहाँ पर हम बैठाएंगे कितना 12 का 12 दो बार लिखेंगे, और h यहाँ पर दिया 220, इसको हम दशमलव हटा के 10
2 जीरो लिखेंगे यहाँ पर, A0 से A0 और 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12, तो ये आ जाएगा 3 1 4 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 22/5। जब इसे मल्टीपल हम करेंगे, गुना करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 4 9 7 3 7 दशमलव 6/5। इसे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 9 9 4 7 5.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया बेलन के आधार का आयतन। अब लिखेंगे ऊपर बेलन का आयतन, इसका भी फार्मूला हो जाएगा πr²h। तो पाई का मान 3.14 इंटू आर इसमें दिया गया है 8 इंटू 8, एच दिया गया है कितना है 60। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 100 A0 से A0, 2 पच्चे 10 और 2 तिया 6, तो बचा 3 1 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3/5। जब इसे हम मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 12 0 5 7.6 घन सेंटीमीटर गुना करके भाग करेंगे तो जाएगा 12.057.6 सेंटीमीटर घन आ जाएगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, क्या है, लोहे का स्तंभ निकालना है। तो लोहे का बना स्तंभ तो हो जाएगा क्या, बेलन का आधार का आयतन, बेलन के आधार का आयतन प्लस कर देंगे ऊपर बेलन का आयतन। तो यहाँ पर कितना आया, 99475.2 घन सेंटीमीटर प्लस करेंगे कितना 12.057.6, यह आ जाएगा घन सेंटीमीटर। अभी दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 1.15328.8 घन सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन था कि जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है 8 ग्राम है। तो इतना, तो लिखिए 1.15328 लोहे
का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसे गुना कर देंगे 1,1,5,3,2.8 को गुना 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8,9,2,2,6,2.4 द्रव्यमान आ जाएगा ये। अब इसे क्या करेंगे, केजी में बदलेंगे इसको, तो इसको क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, इसको 1000 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 8,9,2.26, तो लिखेंगे 8,9,2.26 इसका जो है द्रव्यमान आके निकल जाएगा। दैट इज आंसर।